इसने क्या कहा है, एनटीपीसी में आया हुआ है, देखो क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, जिससे बोले ना हमेशा उससे ध्यान रखना, तीसरी से, क्रम का मतलब जो पहली वाली है ना भाई वो 47% और दूसरी वाली है ना वो 25% क्या है अधिक। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम का मतलब ये पहली को बता रहा है दूसरे को। अब जिससे किससे, तीसरे से, तो आपने कहा पहली संख्या दूसरी और तीसरी। परसेंट में हमेशा एक संख्या को आपको 100 मानना होता है, 100। पहली वाली 47 ज्यादा है यानी 147 होगी, ये 25 ज्यादा है तो 125 होगी, तो 100 से 25 ज्यादा 125, 100 से 47 ज्यादा 147। पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। हमने कहा सर अनुपात यानी इन दोनों संख्या पहली और दूसरी, आप देखो, अरे कट रहे हो तो काट लो, देखो कट रहे हैं, कहीं नहीं कट रहे, नहीं कट रहा है तो 147 और 125 ही क्या हो जाएगा आंसर, लिख लो। इनने कहा, पहले एक बार इसको पढ़ो और एक बार पूरे को अच्छे से अपने मन से प्रयास करो करके करने का। नॉर्मल सवाल है, एक बार इसको पढ़ो पहले पूरे को। आधे है और रुस्तम है, इसको पी मान लो, इसको के मान लो, इसको आर मान लो। अनुपात है 2 है, 3 है, 4 है, कुल 360 है। अनुपात में हम देखें हमारे हिसाब से 4 और 3 7, 7 और 2 9, कुल 9 है हमारे हिसाब से। रेशो में मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो संख्याएं होती है ना ये काट पीट के बनाई जाती हैं, रियल संख्या नहीं होती हैं। वास्तव में 360 है, तो 9 का मान 360 दे रखा है, एक का मान 9 चौके कितने होते हैं 36, कितना होगा यार 40। अब यहाँ गुणा करो, पहले ये पता चलेगा है कितनी, तुमने कहा 80, तो भैया ये पुष्कल में है, तो आधे पे कितनी है, 40 का गुणा कर दोगे तो 120 आ गई। रुस्तम पे कितनी है, 40 का गुणा कर दोगे 160 आ गई। पहले तो हमने ये किया, मैं आप डायरेक्ट भी कर सकता था, जिसकी आप समझ अच्छी है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, नॉर्मल है ना। अब होता क्या है, अब एक दूसरे को देने का काम करते हैं। अब कौन क्या करता है, पहले तो हमने 3 4 2 3 4 360 को बांटा, तो इसका मतलब है कि जो पुष्कल है उस पे 80 टॉपी है, रुस्तम पे 120, और जो कादिर पे 120, और जो रुस्तम है ना उस पे 160 है। अब होता क्या है, अब वितरण की बारी आती है। वितरण में अब वो क्या रहा है, वितरण में, वितरण में अब क्या बोला है, कादिर अपनी टॉपियों का 20% पुष्कर को देता है। जो कादिर है ना 20% किसको देता है, पुष्कर को। अभी बताओ 120 का अगर मैं 20% निकालूं, कितने परसेंट, 20 बटे 2 जीरो से 2, 12 दूनी कितने होते हैं 14। इस लाइन को वो पढ़ना, कादिर अपनी टॉपियों का, जो कादिर अपनी 20% पुष्कल को देता है, पुष्कल के कितने आ गए 24। ये बात बताओ, ये जो भी था इसकी 24 घटेंगी, और 24 इसको दे रहा है तो 24 इसमें जुड़ेंगी, काम की बात है कि नहीं, है ना। बाद में क्यों दे रहा है तो अभी रहने दो, अभी इतना अभी घटाओ मटा मत करो, आगे घटा लेंगे। अब आगे कौन, रुस्तम अपनी टॉपियों का 25% पुष्कल को देता है। अब जो रुस्तम है ना, रुस्तम, ये 25%, तुमने कहा कि 100 का 25% निकालू मैं, नीचे आ गया 100। ये बताओ 25 चौके 100, 4 चौके 16, कितने आ गई 40। भैया ये 40 अपनी ये लेगा और किसको दे देगा, पुष्कल को, पुष्कल को दे देगा। लास्ट में ये पूछा पुष्कल कादिर और रुस्तम टोपियों का अनुपात बताओ, अब कुछ नहीं, जोड़ लो। इनको जोड़ा तो तुम बोलोगे 4, 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, तो 144 हो गई, ये 4 आ गए, ये 6। अब यहाँ बताओ, यहाँ घटाओ, 24 घटाए तो कितने आ गए 96, यहाँ कितने आ गए 120। अनुपात पूछ रहा है तो अलग दिख रहा है, मैं 24 से काट लूँ, 24 से काटोगे 24 छंग कितने होते हैं 144, 24 चौके 96, 24 बने 120, 6 4
लिख लो। इनने कहा है ये अनुपात बी, तुम बोलो इसका मतलब होता है ए बटा बी बराबर, इसका मतलब होता है सी बटा डी, और इसका मतलब क्या होता है ई अपॉन में एफ। कितना है 5/7। इसका मतलब क्या है इसको समझने, इसका मतलब ये है सर कि ए का सी का ई का मान है 5, बी का डी का एफ का मान कितना है 7। 7 कुल मिला के इनका बी डी और एफ का मान निकालोगे 7 आएगा, ए सी। अब यहाँ देखो, अब हमें इनका अनुपात बताना है 3A प्लस 5C प्लस 11E बटे 3B प्लस 5D प्लस 11F। मुझे एक बात बताना ध्यान से, देखो ऊपर क्या है, ए है सी है और ई है, ए है सी है और कौन है ई। नीचे देखो बी है डी है ई, बी है डी है और कौन है एफ। और ये संख्या समान है 3 3 5 5 और क्या है 11 11। तो ये इस प्रकार से अगर ये समान हो, ये समान हो और ये ऊपर वाले प्लस में हो नीचे वाले प्लस में, जो अनुपात इनका है डिटेल से करोगे तो भी वही आएगा। जो अनुपात 5 अनुपात इनका 7 है तो इनका भी कितना आएगा 5 अनुपात। डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखना, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 5/7। और जिनको डिटेल से करना है तो ए का मान 5 रखो, फिर सी का मान 5 रखो, फिर इसका मान 5 रखो, काट पीट के भी क्या बनेगा 5/7। डिटेल भी कुछ नहीं है इनका, ए का मान रख दो 5, सी का 5, ई का 5, बी का 7, डी का 7, ये सबका मान रखोगे कट पीट कर, लास्ट में जो बचेगा वो भी यही बचेगा, 5 और 7 लिख लो। आज हमने यहाँ से किया, आज क्लास हमारी कौन यहाँ से किया, कहाँ से यहाँ से किया था। आज क्लास कौन सी है, तीसरी। आज तीसरा दिन है हमारे पास, लगभग मिनिमम 14-15 दिन हम इस चैप्टर के साथ बिताएंगे, तो आज तीसरा दिन है। चलो अगले पढ़ो। एक बटा एम, 1/n और 1/o, ओ है जीरो नहीं ओ, 3 4 5, यानी 1/m का मान पहले ये देख लो, 1/m का मान कितना है, इसका मतलब ये पहला 3। 1/n का मान कितना है, दूसरे नंबर पे आया है 4। और 1 मैं बोलूँ ओ, ये जीरो नहीं है ओ है ओ, इसका मान कितना दे रखा है 5। परीक्षा एम एन ओ पूछ रही है, देखो अगर मैं यहाँ से एम को इधर ले जाऊं, एम को इधर, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो एम का मान हो जाएगा 1/3। अगर मैं एन को उधर ले जाऊं तो एन का मान हो जाएगा 1/4, 4 को नीचे। ओ को मैं उधर ले जाऊं तो ओ का मान हो जाएगा 1/5। पेपर वाला पूछ रहा है एम एन ओ बताओ। एम का मान है 1/3, एन का मान है 1/4, ओ का मान कितना है 1/5। कल आपको ये सिखा रखी है, इनका एलसीएम लेते हैं अपन, एलसीएम नीचे वालों का। ये बताओ 4 कितने होते हैं 12, और 12×5 = 60, तो एलसीएम 60 आ गया। और जो 60 एलसीएम आता है उसका गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। हमने काटा तो 3 से, तो 3 दूनी 6 और 0, 4 एकम 4 और 4 बना 5 काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20 12 15, 20 12 कितना आएगा 20 12 15, 20 15 12 होगा 20। ए का 40%, बी का 60%, सी का 1/6 बराबर है। देखो 40% का मान आगे ही बता चुका हूं मैं, क्या होता है 2/5, और 60% का क्या होता है 3/5। ए का 40 का मतलब है 2/5, बी का 60, इसका मतलब बी का 60 यानी 3/5, सी का 1/6, सी का कितना 1/6। कल मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि जब हम ए बी सी का अनुपात निकालते हैं, जब ये बराबर में हो तो इनको पलट देते हैं, 5 तब 2/5 था, क्या आएगा 5/2, 5 कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6/1। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, एलसीएम इसको सॉल्व करना भाई सिखाए 6, तो 6 का गुणा इधर भी करोगे, 6 का इधर भी, 6 का इधर भी करोगे तो 3 बार, 5 तिया 15, ये 2 बार, 5 दूनी 10 और चकना 36। आप देख रहे हो अब कटेंगे नहीं किसी से, तो 15 10 36, 15 10 36।
पूजा, चमेली, अंजू, एक पर्स में 500 450 रुपए हैं। पूजा को चमेली से 50 ज्यादा मिले। पूजा है, चमेली है, पूजा, चमेली और अंजू। अब समझना ध्यान से, 450 कुल है इनका। अब इनमें मिल कैसे रहा है? पूजा को है ना किससे? चमेली से 50 ज्यादा मिले, चमेली से 50 ज्यादा। मानो चमेली को एक्स मिले होंगे, 50 से ज्यादा से क्या मिलेंगे? एक्स प्लस का 50। आगे देखो, अंजू के पास, जो अंजू है ना, ये अंजू, अंजू के पास है ना किससे? पूजा से दुगनी राशि है। पूजा से कितनी है? दुगनी। पूजा के पास थी एक्स प्लस 50। देखो एक्स प्लस 50 और इसकी दुगनी मैं देखूं, दुगनी दो का करोगे 2x, 50 दूनी कितने होते हैं? 100। तो ये इसके बाद बताओ क्या होगा? 2x प्लस का 100। जब दुगनी करोगे तो 2x, 50 दूनी कितने होते हैं? 100। ये राशि मिल गई हमें पूजा, चमेली और अंजू के पास। परीक्षा वाला कहता है 450 है टोटल, हमने जोड़ा। ये बताओ x, x 2x और दो कितने होंगे? 4, 4x हो गए प्लस। ये बताओ ये 50 और 100 कितने होंगे? 150। टोटल पेपर कहता है 450 है। 4x ऐसा का ऐसा, 450 में से 150 गए, कितने बचे? 300। 4 से हमने काटा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 भी, 4 पन भी, एक्स का मान कितना आ गया? 75। पूछना क्या चाह रहा है? उनका अनुपात बताओ, पूजा का, चमेली का और अंजू का, जोड़ दो। ये 75 है एक्स का मान। 75 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 225, 125। ये 75 गुणा कर दो, 2 गुणा 75, 75 दूनी 150, 150 में 100 जोड़ो कितना आएगा? 250। 25 से ही काट लो अभी, 25 पने 125, 25 दिया 75 और 25 ही काम 25। 3 क्या बोल रहा था? रुपये पूछ रहा है क्या? 100 डायरेक्ट रुपये पूछा है ना? तो डायरेक्ट रुपये पूछा है तो 75 रुपये इसकी, 75 इसका बन जाए 125 रुपये। अनुपात नहीं पूछ रहा है ना, रुपये पूछ रहा है। तो एक्स का मान 75 था और 150 में 100 जोड़ो कितना आएगा? 250। डायरेक्ट रुपये पूछे हम, तो भी 75 दूनी 150 ही होते हैं। तो ऑप्शन देखो, 250, 75, 125, सी वाला है ना? हाँ सी वाला है। चलो भाई, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं। दूसरी संख्या पहली का 150% है, ज्यादा कम नहीं। तो तीन संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी। देखो क्या बोला है, जो दूसरी संख्या है ना पहली का, जिसके साथ का लगा होता है उसे 100 मानेंगे। कितने परसेंट है? 150। तो ये आ जाए 150। ज्यादा कम नहीं बोला है, ज्यादा बोलता है 100 में जोड़ देते, कम होता है 100 में घटा देते हैं। इसने बोला है जो दूसरी संख्या है भाई, वो पहली का, पहली का जिसके साथ मैंने बोला का है उसे 100 मानेंगे। 100 कितने परसेंट है? 150। अब तीसरी है, तीसरी, दूसरी का, दूसरी का कितने परसेंट है? 80। यानी 150 का 80% निकाल दो, नीचे 100, दो जीरो से दो, 15 8 120। तो ये आ जाए 120। परीक्षा क्या कहती है? पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात बताओ, पहली और तीसरी का ले लो। पहला और तीसरा, पहली है 100, काटो 20 से, 5 बार और 20 से 6, 5 6, 5 और 6। ए बराबर 13, ए बराबर 12 बी। ये मैंने समझाई था, जिसके सामने जो लिखा है ए और बी का मानने का, ए के सामने लिखा है 12, बी के सामने कितना लिखा है? 13। यहाँ देखो, तुम बोलोगे 14 ए बराबर 15 थी, 14 ए बराबर क्या आएगा? 15 सी। अच्छा 14 बी है ना, 14 बी बराबर 15 सी। तुमने कहा बी और सी मानो, बी के सामने 15 आ गया और सी के सामने कितना आ गया? 14। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या सिखाया था कि समान संख्याओं के मान भी हमेशा क्या होते हैं? समान। बी एक आदमी है, बी के दो मान कैसे हो सकते हैं? तो बी को बराबर करने के लिए 15 का गुणा इसमें कर दो 13 का। कुछ समझ में ना आए तो आपस में गुणा कर दिया करो, अपने आप बराबर होते हैं। 13 गुणा इसमें कर दो 15 का, इसमें 15 का यहाँ किया है 15 का यहाँ भी करना पड़ेगा, और 13 का यहाँ किया है 13 का यहाँ।
गुणा कर लो, 15 करोगे तुम बोलोगे ना, 15 करो 180, 15 करो 15 तिया 45, यहाँ से लाई 4, 15 एकम 15, कितना आ जाएगा 19। ए का मान है 180, ई का मान है 182, काट दो, 2 से 90 और 2 का 9, हो गया। चलो अगले टाइप पे आ जाओ, टाइप ना जो भी है छठवा मान लो है। क्या कहता है देखो, ये थोड़े अब अच्छे लेवल सवाल रहेंगे, देखो अब यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान है 9। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, 9x मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या नहीं है। बी प्लस सी का मान क्या है, तुम बोलोगे 7x मान लो, तो 7 था, 7 एग्जैक्ट नहीं। बी सी प्लस ए का मान क्या है, सी प्लस ए का मान 13, 13x मान लो। और ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान है 403, 1/a नहीं 203, 1/a, 1/b, 1/c, बताओ 1/a, 1/b, 1/c। कुल मिलाकर प्रश्न लंबा खिंचेगा, पहले तो एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे, फिर आगे निकालो, पहले तो ये करो पहले, फिर बाद में आएगा। देखो हमने जोड़ा, बताओ यहाँ 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 a+b+, इनको जोड़ो, 13 और 7 कितने होंगे, 20, 20 और 9 29। अब मुझे बताओ क्या बात, बताओ अगर मैं देखूं a+b+c का मान देखूं, तुम बोलोगे 30x आ गए 2, इतना आ गया। और मुझे इतना और बताओ, मैं डायरेक्ट ही करना चाहूँ तो इतना मत करो, तू ऐसा का ऐसा मुझे बताओ, a+b+c का मान कितना है, 203। a+b+c का मान कितना लिखा है, 203। 29 का देखो, 29 का कितने गुना 203 होता है, 29 7 203 होता है क्या, हेलो पाला, 29 का 7 बार, 14 होगा, यहाँ देखो 14। अब समझना यहाँ पे, एक्स का मान 14 आ गया है, 7 बार होता है 7। अब यहाँ मैं देखूं एक्स का, ये बताओ 9 गुणा 14 किया, और बताओ 14, अब मैं कितने होते, 126, 7 गुणा 14, 14 7 58, 13 गुणा 14 करो, 14 तिया 42, है ना, 182। अभी समझना, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल a+b+c और c+a का क्या आया है मान। अब यहाँ आ जाओ, अब a+b की अब निकलेगा a+b+c के मान, यहाँ देखो सब। मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास a+b+c का मान 2+3 है, बताओ अगर मैं a+b का मान घटा दूं a+b का, तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, c। तो ये डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखना क्या है, यहाँ a+b आ गए, बचा क्या है c, तो c का मान निकालने में निकलेगा, तो ये टोटल होता है ना 203 में से क्या घटा दो, 126, 126। अब यहाँ देखो b+c आ गया, क्या बच गया a, तो यहाँ से निकलेगा a का मान, तो 203 में से कितने घटा दो, 98। यहाँ देखो c+a आ गए, कौन बच गया b, तो 203 में से कितने घटा दो, कितना आया था 182, घटाओ फटाफट, घटा क्या आ रहा है, 77, ठीक है, 105, ठीक है, 21। अब यहाँ आ जाओ,
आपने कहा कि 77 है ना, अब इसका मान, अब ए का मान क्या था 98। बी बी का मान कितना था 21। और सी का मान कितना था 77। अब यहाँ देखना, अब दूसरी स्टेप होती है इनका एलसीएम लेना, क्योंकि एलसीएम होगा उसका गुणा करेंगे ना। 105 कहाँ है, ए का मान है 105। अच्छा, ए का मान 105, बी का मान 21 और सी का मान 77। अब सही है। अब आपको एक बात तो पता होगी, क्या पता होगी कि 21 और 105 का एलसीएम कितना होगा। 105, यहाँ देखो ध्यान से, कितना होगा 105। 21 से मैंने सिखाया जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम हो जाती है इन दोनों का। अब 105 और 77 एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था इनका। अब इन दोनों का वो बना लो रेशो, 7 से काटो, 7 से बताओ, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से काटोगे तो 7 से तुम काटो, 7 से काटोगे 7 एकम 7, है ना, और 7 पने 35। अब नहीं कट रहा, गुणा किधर कर दो तो भी बात बराबर है ना। यानी 105 गुणा 11, इनका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 105 गुणा कितना 11। 11 अब तो ना समझना, इनका एलसीएम जो भी बनेगा गुणा कर लोगे तो भी, नहीं तो 105 गुणा 11 बनेगा। देखो अब मैं इसमें भी करूंगा 105 गुणा 11 का, देखना 105 गुणा 11। अब इसको मैं काटूंगा तो मैं काट लो, देखो 105 से क्या कट गया 105, यहाँ कितने बच गए 11। अगर आप देखोगे 11 2 में आ रहा है तो यहाँ भी गुणा होगा 105 गुणा 11 का, 105 गुणा 11। मुझे एक बात बताओ, 21 से काटूं, 21 पाने कितने होते हैं 105, 11 पाने 55, और लेने दो 105 गुणा 11, 11 संग 7, 7 से काटो 7 एकम 7, 7 पाने 11 55 15। थोड़ा कैलकुलेशन है, लिख लो। बी प्लस सी आ गया, तुमने कहा ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो सी का मान बताओ, है ना। ये मान लो यही डायरेक्ट कर लिए, 7x है, ये इतना इतना। मुझे एक बात बताओ, जोड़ोगे 2 ए 2 बी और 2 सी, तो क्या आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ो, 8 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21x। बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 बराबर 21x। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। एक्स का मान करेंगे तो 4 4/3। पूछा है सी का मान बताओ, किसका मान बताओ सी का। ये बताओ सी का मान बताने के लिए ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, ये बात बताओ। ए प्लस बी का मान कितने एक्स है 6x, है ना, 6x है। तुम बोलोगे 6x, तो यहाँ पे ए प्लस बी का मान, तो 6x का मान निकालूं, बताओ 4 बटे क्या था 3। अगर मैं 4 बटा, अगर मैं यहाँ ए प्लस बी का मान निकालूं तो तुम बोलोगे ये था 6x, 6, ऐसा का ऐसा, एक्स का मान क्या है 4/3। 3 से काटोगे 3 दूनी, जब 4 दूनी कितने होते हैं 8। भाई तब सी का मान निकालना है तो 14 में तो 8 घटा दो, कितने बचेंगे 6। सी का मान कितना आ जाएगा 6। ध्यानपूर्वक देखना क्या कैसे करूंगा, एक स्टेप में ही लिखा होगा, ये प्रश्न वैसे नहीं होगा। देखो 3 किलो चावल है 180 रुपए के, तो पहले मैंने निकाला 1 किलो चावल। 1 किलो का तुम बोलो 180 में किसका भाग दे दोगे 3 का, तो 1 किलो आ गए चावल। अब ध्यान देना, आप 8 किलो चावल का मूल्य 5 किलो दाल के बराबर है, तो 8 में 5 का भाग दे दो तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। आगे इस लाइन में 8 में 5 का भाग दे दो। आगे किलो 15 किलो की दाल की कीमत 2 किलो चाय की बराबर है, तो 15 में 2 का भाग दे दो, 15 में 2 का भाग दे दो। आगे बढ़ो, फिर 3 किलो चाय की कीमत 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो 3 में 6 के भाग दे दो, तो ये हमारे पास अखरोट की बराबर बोला है। 10 किलो अखरोट की कीमत बताओ, 10 किलो अखरोट की कीमत क्या होगी हमें नहीं पता है। 10 किलो 10 से गुणा कर दो, इसको करो सॉल्व, बताओ क्या आएगा। फिर 2 से काट लो, 2 पाने 10, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 से अगर काटने जाओगे तो 6 से काटोगे 6 तिया 18 और 0, गुणा करने पे कितना आया है 3600।
गुणा किया इनका 30 गुणा 8 गुणा 15, 15 अट्टे होते हैं 120 और 12 तिया 36, तो ये आ जाए 3600। लिख लिया। पढ़ो। ए बी सी और डी 1250 की धनराशि करते हैं हमने ना वितरित। बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर है। देखो बी और डी ऐसे लिख लो, ए और सी ऐसे लिख लो, कितना है 14/11। 14/11 ये मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये पहला मान होता है ऊपर वाला, नीचे वाला दूसरा, तो यानी इसका मतलब है बी प्लस डी और ए प्लस सी का अनुपात देखें तो इनका मान 14 आएगा, इनका मान आएगा 11। अब अगला लाइन कहता है डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। जो डी का हिस्सा है डी का हिस्सा है ए के हिस्से का आधा है। ए का आधा, ए का यानी 2 है, तो इसका आधा 1 होगा, यही है। डी का हिस्सा ए का आधा है, ए का आधा, ए का 2 है। फिर यहाँ जाओ, सी का हिस्सा ए के हिस्से के कितने गुना है। सी का किसके, ए का, ए का अगर 1 है इसका इतने गुना, इसका कितना होगा 1/1.2। क्या बोला, देखो सी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का क्या इतने गुना है, ए के हिस्से से इतने गुना, इसका एक है तो इतने गुना ए का। ए बी और सी और डी का हिस्सा बता दो। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, घर पे प्रयास करना है इसको करने का। ए बी सी का नहीं आए कल मैं बता दूंगा किसी पीएनजी में आगे। या अभी करो, प्रयास करो, इसी निकालो एबीसीडी के मान। सवालों को पहले तो यहाँ से सॉल्व किया जाता है पीछे की तरफ से। देखो पॉइंट हटाया, यहाँ आ गई 0, तुमने कहा काट लो, काटा, तुमने कहा ये 6 बार 2 से ये 5 बार, 6 अनुपात आ गया 5, 6 अनुपात 5, यानी ए का मान 5 है। लेकिन ए का मान यहाँ 5 नहीं है, ए का मान यहाँ 5 है, यहाँ तुम देखोगे 2 है, यानी तो हम देखें कितने गुना है 2.5। तो 2 दूनी 4, 2.5 गुना है, तुमने यहाँ किया तो यहाँ भी हमने कहा तो 2.5 करेंगे तो 2.5। तो हमारे हिसाब से 2.5 आ गया, किसका मान, ए का मान, बी का मान, डी। अभी बात बताओ, और ए का मान आ गया 5, ए का मान 5 है, ये बताओ ए का मान अगर 5 है तो सी का मान कितना होगा 6, कुल 11 है ना। और आगे बढ़ो, डी का मान 2.5 है, डी का मान 2.5 है, तो ये बताओ इसका मान क्या होगा 11.5 है। ये कितने हो गए 12, 12 और 2 14, यही हो जाएंगे। अब मुझे बताओ ए बी सी के मान का निकल के आ, ए बी सी डी के, ए आया, बी आया, सी आया और कौन आया डी। ए का देखोगे, ए का क्या मान दिख रहा है 5, और बी कहाँ गई, बी का मान दिख रहा है 11.5। सी सी का मान दिख रहा है 6, और सी के बाद क्या बचा डी का कितना दिख रहा है 2.5, 2.5। ये ऐसे निकालने के बाद अब बचा भाई, इसको सॉल्व कर लेना। अब इतना तो अब घर पे कर सकते हो तुम। अभी जो भी इनको सॉल्व करके इसके बराबर में लिख देना 1250, या इनको अभी जोड़ कर लिख दो, जो भी है जोड़ो का आ रहा है, जोड़ो सिस्टम कितना हो रहा है। कितना 25, इनको जोड़ा है तो यहाँ ऐसे जोड़ लिया करो, 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 और 6 22, 22 और 2 कितने होते हैं 24, आधा आधा कितने हो गए 1, तो कुल कितने हो गए 25। पेपर वाला कहता है 25 नहीं है, 25 नहीं है, कितना है 1250। 25 का मान 1250 है, ये कही बताओ 25 पाने कितने होते हैं 125, एक का मान कितना आ गया 50, तो 50 का गुणा इसमें कर दो। 50 का करोगे तो ये 250 आ जाएगा, 50 का कर दो इसमें 5 आ जाएगा, यहाँ 2 बचे, यहाँ 5 7 आ जाएगा, 575, 575, 250, 575 एक ही है, 250 और भी हैं, और भी हैं, और करो इसमें 50 का करो कितना आ जाएगा 300, 250, 575, 300, हालांकि पूरा ही करवाना चाह रहे हैं, पूरा ही गुणा करवाना चाह रहे हैं। 50 करो 0, 25 बने 125।
300, 250, फिर 575, फिर 300, फिर 125। कौन सा वाला है ये, देख लो। 1/5, ये बी रेशो 3, 1/7, 1/C तो डी। हाँ, तो ए बी सी डी पूछा है। यहाँ देखो ध्यान से कैसे करते हैं सवालों को। उससे पहले आपको मैं कुछ सिखाता हूँ, सिस्टम होता क्या है, देखो। देखो, जैसे परीक्षा वाला बोलेगा ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:4, 4। तो आपसे बोल देगा बताओ ये अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ये अनुपात बी अनुपात क्या बताओ सी। ये ध्यान रखना, ये अगर बी पे खत्म हुआ है तो बी से चालू होगा, ठीक है। इसके मार्केट में 4-5 तरीके होते हैं, 3 तरीका बता देता हूँ, 2 तरीका ऐसे हैं जो कर लेते हैं, है ना। पहला तरीका क्या है वो देख लेना। जैसे ए अनुपात बी, इसका मतलब है ए अनुपात बी, यानी ए का मान है 2 और बी का मान है 3, यानी ये अनुपात है ए और बी का मतलब क्या है 2:3। फिर है बी अनुपात सी 3:4, या इसको और कर लो थोड़ा सीखने के लिए 4:5 ना, जिससे तुम्हें और समझ में आ जाए 4:5। ए का अनुपात है 2:3, बी का है 4:5। अब आप यहाँ एक काम देख रहे हो, सर बी का मान है ना, बी का मान यहाँ अलग अलग है, लेकिन नियम ये कहता है कि समान संख्या का मान क्या होना चाहिए, समान। आप हो, आप यहाँ 22 साल के हो तो अमेरिका में जाकर 25 के थोड़ी हो जाओगे, आप कितने के आओगे 22 के। वही है, बी यहाँ हो चाहे यहाँ हो उतने का ही रहेगा। बराबर करने के लिए 4 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा, ये बेस्ट तरीका होता है। बराबर यानी इनका एलसीएम होता है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 का मतलब 4 तिया 12 और 3 चौके 12। तो 4 का गुणा इसमें भी कर दो और 3 का इसमें कर दो, यहाँ करोगे तो 4 तिया 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ए का मान आ गया 8, बी का मान आ गया 12 और सी का मान कितना आ गया 15। कट रहे हैं और काट लो, नहीं कट रहे हैं तो ए बी सी का मान कितना आ गया ये पहला तरीका है। लिख लो, ऐसे मैं 3-4 तरीके बता रहा हूँ आपको। बी का और सी का, देखो पहले नंबर पे ए है तो ए का मान पहले का गुणा कर दो। बताओ कितना, 4 दूनी 8। लास्ट में कौन है सी, तो लास्ट का लो 5 दिया 15। एक बी का है बीच में, ऐसा ऐसा है ना बी, ऐसा गुणा कर। लास्ट पहला ये था तो पहला गुणा किया 4 दूनी 8। लास्ट सी था तो लास्ट में सी का किया 5 दिया 15। बी कैसा है ऐसा, ये बताओ 4 दिया कितने होते हैं 12। कितना यही मेथड आ गई तीसरी। हाँ, 8 12 15। देख लिया सबने, देखो चौथा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करेंगे ना, या तो मेथड दूसरी काम की है या चौथी वाली काम की है, बाकी ये पहली और ये केवल 2 पे ही लगती है ना, ध्यान रखना। ये मैं बता रहा हूँ चौथी, ये ध्यान से समझना। ए और बी का अनुपात दे रखा है, एक अनुपात क्या 2:3 था क्या। बी और सी कितना था 4 और 5। क्या समझना, हमें बताना है ए बी और सी। अब समझना ध्यान से, ये बात बताओ। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे देखो 1 और 2, हमारे पाल यहाँ केवल 2 पेयर बनना है। कितने पेयर बनना है 2। तो दो दो का, दो दो संख्याओं का गुणा होगा, कितनी संख्याओं का 2। पहले हमेशा ध्यान से समझना, क्या अगर 3 होते तो 3 3 का गुणा होता। तुमने कहा देखो 2 का गुणा है, 2 और 4 का गुणा करोगे 2 और 4। जैसे ही दूसरी पे पहुंचे तो एक संख्या छोड़ देना है, 2 छोड़ दो, अब फिर 2 का होगा 4 और 3।
फिर जैसे ही तीसरी पे पहुंचोगे, एक तो छोड़ी थी, एक और छोड़ दो, अब बचे 3 और 5, गुणा करोगे वही बन जाएगा 8, 12 और कितना आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये तरीका है चौथा, देख लो इसको भी। फिर 3 3 भी आएंगे आमतौर पे, 2 तो आजकल बंद हो गए आना। देखो क्या है, अब यहाँ देखो, अब प्रश्न ऐसे, प्रश्न है देखो, ए अनुपात बी का मतलब है 1/3 और 1/5, ए और बी का 1/5। देखो हम सॉल्व करेंगे, तुमने कहा 5 का गुणा इधर कर दो, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5:3। तुमने कहा बी और सी का निकालो। देखो बी और सी, बी बी का मान है 1/7 और सी का मान है 1/8, गुणा कर लो। 8 एकम 8, 7, 8 और 7। तुमने कहा सी और डी, देखो सी और डी 1/10 और 1/21, गुणा करोगे 21 का और कितना आएगा 10। ए बी सी डी का मान बताओ, इन्होंने कहा देखो ए बी और डी, देखना ध्यान से, सबसे सरल यही होती है, उससे मैं बता रहा हूँ। ए और बी का 5 और 3 है, तो 5 और 3 लिख लो, जगह छोड़ दो अभी, जो जगह छोड़ते चला, अगली लाइन में, अगली में लिखोगे बी और सी, बी और सी लिखोगे 8 और 7, बी के सामने 8, सी के सामने 7, जो बच गई वो जगह छोड़ दो। अगले पर जाओ, अगले सी और डी, सी और डी कहाँ है यहाँ पे, 21 और 10, जो बच गई वो जगह छोड़ दो। ये बताओ, ये आ गए लिखना, एक ए बी सामने बी के सी के, ये बताओ इसके बगल में क्या लिखा है 3, इसके बगल में क्या है 3, इसके बगल में क्या है 8, इसके बगल में क्या है 7, इसके बगल में क्या है 21, इसके बगल में क्या है 21। अब इनका गुणा करोगे अपने आप आंसर निकल जाएगा, निकाल लो सब, अब काट पहले गुणा कर लो इनका, जो भी है काट पीट। देखो क्या बोला है, कस्बे में पुरुष, मेल और फीमेल 3 और 2 थे, 5 साल बाद पुरुष बढ़े 10 और महिला बढ़ी 25। ये बताओ पुरुष 10 बढ़ेंगे तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 110, महिला 25 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 125। काट लो, 5 से कटता दिख रहा है, 5 से काटोगे तो ऐसे ही गुणा कर लो डायरेक्ट ही, 300 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 2 से 0 काट लो, 33। कुशल और अकुशल कितने हैं, 5 और 4 कुशल हैं, कुशल यानी जो काम करने वाले हैं उन्हें कुशल बोला जाता है, अकुशल यानी जो अनस्किल्ड हैं उन्हें अकुशल बोला जाता है। 5 और 4 हैं, ये 5 हैं तो ये 4 हैं। ये कहता है कुशल है ना 10% बढ़ गए, 10 बढ़ेंगे तो होंगे 110, अकुशल 25 बढ़ गए तो ये होगा 125। यहाँ गुणा किया, तुम बोलो गुणा किया तो 550,
इनका कितना आ जाएगा 500, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 10। हो गया लिखा? देखो, नवा डालो, इसे नवा करो। पढ़ो। एक लड़का, एक स्कूल में लड़का लड़कियां 7 और 5 हैं, 20 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं। मुझे एक बात बताओ कि 2 तरीके होते हैं, पहले डिटेल देख लो, बॉय और गर्ल्स। 7 और 5 था, आप मान लो ये 7x है, ये 5x, 20 लड़कियां शामिल हो गई, ये बताओ। देखो इसमें में क्या लिखते हैं, 7x बटा 5x, लड़का और लड़की। 20 लड़कियां हो रही हैं तो 5 20 में जोड़ोगे तो जो लड़का और लड़की का अनुपात है ना, वो 7 और 6 हो जाता है, 7 बटा 6। एक बार और समझो, अनुपात था 7 और 5, हमने मान लिया 7x और 5x। 20 लड़कियां शामिल, लड़का कुछ नहीं थे, 7x, इसका मतलब आगे सिखा चुका हूँ, इसको मतलब बटे होता है, बटे में लड़कियां शामिल हो गई 7 बटा 6। अब आपने का गुणा कर लो, क्या किया, 7 पन 7 छंग 42, 7 का करो 7 पन 35 प्लस 20, 140 है ना, 20 का। ये बताओ 42 में 35 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6, 7 बचेंगे, बराबर 100, 7 दूनी 14, कितना आ गया 20। पूछ रहा है शुरू में छात्रों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या बताओ, हमारे हिसाब से तुम बोलोगे कितने, 12x, 12 एक तो मानो 200। बिल्कुल डिटेल है ना ये, बेसिक कुछ इसका बिल्कुल बेसिक सब। 3 लड़कियां आ गई, तो ये बताओ जी लड़कों में कोई परिवर्तन होगा? लड़का पहले बैठे उतनी रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी आता है या जाता है, परिवर्तन हमेशा उसकी संख्या में होता है। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो अपने समान करना। जो पहले आदमी जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है ना, वो हमेशा समान। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 2 लड़कियां और आ गई, जितने लड़का आज बैठे उतनी रहेंगे, लड़कियां बढ़ जाएंगी तो सिंपल लड़कों की संख्या में कोई जो भी नोट करके लिखो सब।